नफरतों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं उम्मती हूँ उस नबी का जिसने दुश्मनों को भी दुआएं दी है। आज हम इस सोच में जी रहे हैं कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेहतर हूँ। तो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दुनिया का सबसे पहला गुनाह यही था। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तो शैतान ने सबसे पहला वर्ड यही कहा था कि मैं उससे बेहतर हूँ। इस गुरूर ने उसकी सारी नेकियों को बर्बाद कर दिया। तो दुनिया में जलन हसद करना हमारा मकसद नहीं है, अल्लाह की इबादत करना मकसद है और उस पर ईमान लाना हमारा मेन मकसद है। इतने पैसे हम शादियों पे उड़ाते हैं ना, दावतों पे लगाते हैं, उन सब को समेट लो, अपने बच्चों पे लगा दो, इनकी तालीम पे लगा दो, आप इनको बाशऊर कर दो। एक अरबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहरा में से गुजर रहे थे। किसी आवाज देने वाले ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को या रसूलुल्लाह कहकर पुकारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज की तरफ मुतवज्जे हुए, लेकिन आपको सामने कोई नजर ना आया। आपने दोबारा गौर से देखा तो वहाँ एक हिरनी बंधी हुई थी। उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह मेरे नजदीक तशरीफ लाइए। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके करीब हुए और इससे पूछा कि तुम्हारी क्या हाजत है। उसने अर्ज किया कि इस पहाड़ में मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मुझे अभी के लिए आजाद कर दीजिए, मैं जाकर इन्हें दूध पिला सकूं, फिर मैं वापस लौट आऊंगी। आपने पूछा, क्या तुम ऐसा ही करोगी? उसने अर्ज किया कि अगर मैं ऐसा ना करूं तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब दे। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद कर दिया। वो गई और उसने बच्चों को दूध पिलाया और फिर वापस लौट आई। फिर अचानक वो अराबी जिसने इस हिरनी को बांध रखा था, उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? आपने फरमाया, हाँ, इस हिरनी को आजाद कर दो। वो वहाँ से दौड़ती हुई निकली और ये कहती जा रही थी, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तुम्हारे गम हद से बढ़ जाए और तुम उनको खत्म करना चाहो तो मुझ पर दुरूद शरीफ भेजा करो, ये तुम्हारे गमों के साथ साथ तुम्हारे गुनाह भी मिटा देगा। और जब ना मिलने का खौफ सताने लगे ना तो यकीन से दुआएं मांगना। जब सब्र ना आ रहा हो तो जाए नमाज पर बैठकर खूब रो लेना। जब हिम्मत हार मानने लगे ना तब सजदों में उससे ढेर सारी बातें कर लेना। और जब